हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपीएससी के मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक बार सिलेबस की जो पहली यूनिट कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो बट मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अब तक तो ये पहली यूनिट याद हो गई होगी। तो पहली यूनिट जो है वो नैतिकता और मानव इंटरफेस है। मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक और नैतिकता के परिणाम, नैतिकता के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक, नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। ठीक है, चलिए तो अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, साहित्यिक शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि वह अच्छे चरित्र का निर्माण न करे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना होता है। तो हम सब लोग एक यूनिट पढ़ते, इसी में ही एक टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिकरण की प्रक्रिया एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, जैसे कि आसपास के लोगों में क्या आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, उसका परिवार आता है, माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, फिर एक समाज आता है, फिर उसमें एक शिक्षा भी आती है, शिक्षा, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, ये सब आते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति जो होता है वो स्वयं को नैतिक मूल्यों, अपने उन्हीं के माध्यम से, जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं उनके माध्यम से कॉग्निटिव का विकास करता है, चेतन अवचेतन मन का विकास होता है, उसमें डिस्पोजिशन का विकास होता है। तो उसी क्रम में शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण न करे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना, और वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अच्छा चरित्र। तो यहाँ पे अच्छे चरित्र से क्या मतलब है, अच्छे चरित्र से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो सत्यनिष्ठा को वरीयता दे, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या हो, करुणा हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या हो, क्षमाशीलता हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या हो, सहानुभूति हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें पारदर्शिता हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें जवाबदेहिता हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें नेतृत्वशीलता हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं हम, अच्छा चरित्र वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं। तो ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है जो एक अच्छे चरित्र का निर्माण न कर सके। मतलब जो शिक्षा है वो अपने मेन पर्पज से भटक गई है, मतलब कि शिक्षा जो है वो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर रही है, तो ऐसी शिक्षा का कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ऐसी शिक्षा समाज के लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाती है। तो इसमें हमें यही डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो में हम क्या लिखेंगे। तो अभी मैं आपको दो तरीके से बता रही हूँ, दो तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हैं। तो पहला आप इस तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं, गांधी जी की एक बुक है सत्य के प्रयोग। तो उसमें उन्होंने बोला है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य को मनुष्यत्व में रूपांतरित करती है। मनुष्यत्व में रूपांतरण से मतलब था एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बनाती है। और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति वही जो पहले बताया है आपको कि अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसमें सत्यनिष्ठा होती है, सहानुभूति होती है, जिसमें दया होती है, जिसमें क्षमाशीलता होती है, जो सभी के प्रति एम्पैथी रखता है, करुणा रखता है। तो वो वाला व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद आप इंट्रो एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो इंट्रो कैसे हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें बोला था शिक्षा का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि शिक्षा का महत्व जो है वो अच्छे चरित्र के निर्माण में है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये तो गई इंट्रो की बात, अब हम आते हैं किस पे, मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे, हमें लिखना है वही, साहित्यिक शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, मतलब ऐसी शिक्षा निरर्थक है, हमारे समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं है, वैसी शिक्षा जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ना कर सके, अच्छे व्यक्तित्व का विकास ना कर सके। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट लिख सकते हैं आप, ऐसी शिक्षा क्यों मूल्य विहीन है, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों, ऐसी शिक्षा से क्या होता है, सामाजिक पूंजी का विनाश होता है। सामाजिक पूंजी का विनाश मतलब, जब देखो कोई भी शिक्षा क्या सिखाती है, आपसी सद्भाव के साथ रहना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे के धर्म, जाति, लिंग लिंग का सम्मान करना, और फिर एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना। तो और सत्यनिष्ठा सिखाती है, शिक्षा क्या सिखाती है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को सिखाती है। लेकिन जब शिक्षा जो है वो अच्छे चरित्र का निर्माण ही ना कर पाए, मतलब ऐसे चरित्र का निर्माण करे जिसमें सहानुभूति ना हो, जो करुणा न रखता हो, जो हिंसा में विश्वास करता हो, जो एक दूसरे के प्रति घृणा रखता हो, जिसमें प्रेम की भावना ना हो, तो इससे क्या होता है, सामाजिक जो सोशल हार्मनी बनी हुई है, जो सामाजिक समन्वयता बनी हुई है, उसको क्या करता है, उससे लॉस होता है। और ये सामाजिक समन्वयता का लॉस ही सामाजिक पूंजी का लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वो सामाजिक पूंजी का विनाश करती है। आप इसमें एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, जैसे अभी क्या है, शिक्षा, बहुत सारे जो फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं आ रही हैं, डिजिटल रेप हो जा रहे हैं, वो क्या है, वो इन्हीं सब का परिणाम है कि जो शिक्षा है उसने अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं किया है। और अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं किया है तो ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे शिक्षित हो चाहे ना हो, अशिक्षित हो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है अगर अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, वो करप्शन, अनैतिक मूल्यों का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो समाज में अनैतिकता को बढ़ावा देगा।
अनैतिकता को बढ़ावा देगा। अनैतिकता से मतलब क्या है यहाँ पे? भ्रष्टाचार होगा, निजी हितों को वरीयता देगा, सहानुभूति नहीं होगी ऐसे व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ईमानदारी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? पारदर्शिता को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह की शिक्षा का भी कोई मूल्य नहीं है। तो इसमें आप एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि अनैतिकता को कैसे बढ़ावा देगा अगर अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर रहा है। जैसे है पूजा खेड़कर का एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप इसमें, चंदा कोचर का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। पूजा खेड़कर यूपीएससी की एस्पिरेंट, यूपीएससी में उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उन्होंने फ्रॉड के साथ सिलेक्शन हुआ है उनका। तो ये क्या है? और एक आईपीएस अफसर थे, वो पकड़े गए नकल करते हुए। तो ये सब क्या है? किसके एग्जाम्पल है कि शिक्षा ने उनमें अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऐसा जो समाज होगा उसमें क्या होगा? भौतिक सुख को वरीयता दी जाएगी। भौतिक सुख को वरीयता, जो कि कांट की कर्तव्य की चेतना के विरुद्ध होगी। कांट की कर्तव्य की चेतना क्या बोलती है? कर्तव्य की चेतना ये बोलती है कि आप जो कोई भी डिसीजन मेकिंग करो वो आपके संज्ञानात्मक बुद्धि का पार्ट होना चाहिए। संज्ञानात्मक बुद्धि मतलब क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए। तो जो शिक्षा होती है अगर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेगी तो व्यक्ति क्या होगा? क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कि ये जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या हो गया? कांट की जो कर्तव्य की चेतना है उसका लॉस हो गया, उसका विनाश हो गया है। इसी वजह से देखिए आप इसमें एग्जाम्पल के लिए डाल सकते हैं, इसरो के साइंटिस्ट ने डेटा को बेच दिया पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। इसमें आप डाल सकते हैं 2G घोटाला, और इसमें आप डाल सकते हैं कर्तव्य की चेतना नहीं है इसलिए हम पर्यावरण का इतना सारा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हमको शिक्षा में सिखाया ही नहीं गया है। हमको सिखाया ही नहीं गया है कि प्रकृति और हम लोग सहजीवी हैं। शिक्षा बता ही नहीं रही है कि प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति का विनाश हो जाएगा तो मानवीय सभ्यता का विनाश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि ये जो है वो क्या है? गांधी जी के जो 7 पाप हैं उनमें से एक है। 7 पापों में से एक उन्होंने बोला था क्या? चरित्र के बिना ज्ञान। चरित्र के बिना ज्ञान है, तो उससे क्या हो रहा है? ऐसी शिक्षा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप में चरित्र ही नहीं है, ज्ञान का क्या करना है? इसीलिए देखो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो रेप कर देते हैं, जबकि वो पढ़े लिखे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। जैसे आपने कई 2-3 साल पहले की घटना है, रियान इंटरनेशनल स्कूल था, वहां पे एक 12th क्लास के बच्चे ने अपने जूनियर बच्चे की डेथ कर दी। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बॉयज लॉकर रूम बनाया गया था 12th क्लास के बच्चों के द्वारा। वहां पे क्या था? अपनी ही क्लास की लड़कियों की न्यूड फोटो डाली जा रही थी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल है कि आपको शिक्षा दी जा रही है लेकिन आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन हम इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी डालेंगे, वो डालेंगे कि अगर अगर जो शिक्षा है वो क्या करती है? अच्छे चरित्र का निर्माण करती है, तो कैसे वो मूल्य परक है हमारे समाज के लिए। ठीक है, तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर शिक्षा जो होती है वो अगर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? हमारे समाज के लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। समाज के लिए गाइडिंग लाइट। आप कुछ कुछ जो टर्म है वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी में टर्म ना थोड़ी अजीब सी प्रोनाउंस करती हैं, इसीलिए आप इनको इंग्लिश में लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। समाज के लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें डाल सकते हैं कलाम सर को। वो क्या थे? उन्होंने जितना भी अपना टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे, उन्होंने क्या किया? गैर पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया? अपने डिसीजन मेकिंग में उन्होंने पारदर्शिता को बरता। तो ये क्या है? आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री का। जब वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने क्या किया? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी उन्होंने सिखाया, उनकी शिक्षा ने उनमें एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाया। आप इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, इस तरह के व्यक्ति से समाज में क्या होता है? पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, सत्यनिष्ठा को बढ़ावा मिलता है, उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय। वो क्या थे? महिलाओं के उनकी शिक्षा ने उनको बताया, सहानुभूतिपूर्ण उनका रवैया था महिलाओं के प्रति उनका रवैया क्या था? सामाजिक न्याय का रवैया था कि महिलाओं के साथ इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सती प्रथा के विरोध में काम किया। ठीक है, उसके बाद है आप इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो समाज में क्या करता है? मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण है, अपने हितों की वरीयता के स्थान पे वो सार्वजनिक हितों को वरीयता देते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डाल सकते हैं इसमें कैलाश सत्यार्थी को डालिए, TN सेशन को डालिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाएंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन की मेन बॉडी। अब हम बताते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो है वो आप छोटा सा शॉर्ट में लिख दीजिएगा, कंक्लूजन शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है एक करेक्टर बिल्डिंग में। बस, तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। और आप लास्ट तक देखा करिए आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू।